जय हिंद, जय भारत। आज का मैं यह वीडियो अपने देश की, पूरे संसार की सभी माँ के लिए, मदर्स के लिए समर्पित करने जा रहा हूँ, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने बच्चों के सुख के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। इसके अतिरिक्त उनको हमेशा अपने बच्चों से इस प्रकार से प्यार रहता है कि वह खुद स्वयं दुखी रह सकती है, लेकिन अपने संतान की सुखी जीवन के लिए हमेशा कामना करती रहती है। आज मैं आपको माताओं द्वारा रखे जाने वाले अहोई अष्टमी व्रत के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले संतान के सुखी संस्कारी जीवन की आकांक्षा रखने वाली माँ के लिए ये बात, ये तथ्य, ये आज का संज्ञान, यह आज का व्याख्यान मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बच्चों की कुशल कामना हर माँ के लिए सबसे बढ़कर होती है। बच्चों की सुरक्षा और सबलता के लिए माताओं का मन सबसे ज़्यादा चिंतित रहता है। यह आत्मीय जुड़ाव भारतीय परिवारों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत सी धार्मिक सांस्कृतिक महत्व की परंपराएं भी पारिवारिक संबंधों के इस जुड़ाव को पोषने का माध्यम रही हैं। अहोई अष्टमी का व्रत ऐसा ही एक अनुष्ठान है, ऐसा ही एक व्रत है जो पूजन और उपवास के माध्यम से अपने बच्चों की कुशलता का वरदान मांगने से जुड़ा है, और यह माताएं अपने बच्चों की कुशलता के लिए रखती हैं। पूजन अर्चन की इस परंपरा में हर संकट से अपने बच्चों के बचाव की चिंता भी है और उनके भविष्य की बेहतरी से जुड़ा चिंतन भी है, उनके अच्छे भविष्य की कामना भी है, स्वस्थ सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद भी है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए करती हैं। अपनी नई पीढ़ी के सुखी जीवन के लिए अहोई माता से प्रार्थना करती हैं। इस अनुष्ठान से हर पक्ष पर बच्चों की भलाई का भाव जुड़ा है। यूं भी माताओं के लिए बच्चों की आयुष्य की कामना से बढ़कर कुछ नहीं होता। बच्चों की पहली शिक्षक कही जाने वाली सभी माताएं परिवार की अगली पीढ़ी के संस्कारों और सुरक्षा के लिए ही सबसे ज़्यादा चिंतित रहती हैं। प्यार दुलार के साथ उनकी सोच समझ और व्यवहार की नींव मजबूत करने वाली माताओं का यही समर्पण हमारी पारिवारिक व्यवस्था की बुनियाद भी पक्की करता है। ऐसे में बच्चों के लिए सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छी सेहत के लिए पूजा प्रार्थना करने का यह भाव माँ के मन को बच्चों से और गहराई से जोड़ता है। बच्चों के मन जीवन से जुड़ी अनगिनत चिंताओं से पार पाने के लिए माताएं ईश्वरीय स्तुति का आधार लेती हैं। बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से यह व्रत कर बच्चों की उन्नति और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। अहोई माता से आशीर्वाद मांगती हैं कि हे अहोई माता, उनके बच्चों के सभी स्वप्न को पूरा करना, भविष्य उज्जवल करना और उनके जीवन को सुरक्षित करना। ये संरक्षण का एक साझा भाव है। माताओं के लिए अत्यधिक महत्व रखने वाला अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है। अनुष्ठान, उपवास और पूजन अर्चन कर बच्चों की बेहतरी के लिए माता अहोई से आशीर्वाद मांगा जाता है। धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भों में शिव परिवार को बहुत प्यारा और स्नेहपूर्ण संबंधों वाला परिवार माना जाता है। अहोई माता देवी पार्वती का ही अवतार हैं, जिन्हें इस दिन बच्चों की रक्षक और कल्याण करने वाली माँ के रूप में पूजा जाता है। देश के कई क्षेत्रों में तारे और कई जगह चंद्रमा को देखकर यह व्रत खोला जाता है। माताएं एकत्रित होकर व्रत कथा सुनती हैं, सुनाती हैं। ईश्वर के प्रति गहरे विश्वास और बच्चों के प्रति विशेष जुड़ाव के भाव लिए यह व्रत सामाजिकता के भाव को भी बढ़ाता है। अनुष्ठान के लिए आस पड़ोस के परिवारों की माताएं एकत्रित होती हैं।
अपने ही नहीं, एक दूजे के बच्चों को भी आशीर्वाद देती हैं। अहोई माता से हर बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। उपवास के बाद व्रत में बने विशेष व्यंजन आस पड़ोस के परिवारों, सगे संबंधियों के यहाँ प्रसाद स्वरूप भेजे जाते हैं। कहीं परिवारजन मिलकर भोजन करते हैं तो कहीं घर से दूर रहकर बच्चों को भी अपनी माँ और उनके ममत्व याद आ जाता है। मान्यताओं के बदलते मायने देखते हुए अब यह व्रत परंपरागत रूप से अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से बेटे की माँ के लिए ही हुआ करता था। इस व्रत में अहोई माता से पुत्र के संरक्षण और सुख के लिए प्रार्थना करने की रीत रही है, लेकिन अब इस रीत के रंग बदल गए हैं। अब माताएं बेटे बेटी का भेद किए बिना अपने बच्चों की खुशहाली के लिए यह अनुष्ठान, यह व्रत, यह उपवास करती हैं। उनकी रक्षा करने के लिए माता अहोई से प्रार्थना करती हैं। हमारी मान्यताओं का यह सुखद सुंदर रूप है कि समय के साथ उनमें सार्थक बदलाव आ रहे हैं। संतान के निमित्त किए जाने वाले इस व्रत अनुष्ठान में भी अब कोई भेदभाव नहीं दिखता। माताओं का मन बेटे बेटी दोनों के ही जीवन मार्ग पर आने वाली हर बाधा को दूर करने की प्रार्थना करता है, उन्हें हर कष्ट से बचाने का वर मांगता है, बच्चों को सन्मार्ग पर चलने की समझ देने का आशीर्वाद चाहता है। नई पीढ़ी की कुशलता चाहने के इस भाव के साथ आधुनिक सोच का जुड़ जाना एक बड़ा बदलाव है। अब बेटे और बेटी में अंतर ना करते हुए माताएं दोनों ही संतानों की मंगल कामना करती हैं। संतान के लिए सौभाग्य और आरोग्य मांगने का यह भाव पारिवारिक लगाव को भी सुदृढ़ करता है। हर दिन है माँ का दिन, माँ का दिन हर दिन है। जन्म देने वाली माता और धरती माँ के आभारी रहें और हमें इन दोनों की कद्र करना चाहिए। हमें अपनी माँ का भी सम्मान करना चाहिए और हमें अपनी धरती माँ का भी सम्मान करना चाहिए। सद्गुरु एक योगी, दिव्यदर्शी और युग दृष्टा हैं। उन्होंने भी माँ का महत्व बताया है। अपनी माँ के लिए हमारे अंदर असीम प्रेम है, क्योंकि हमने अपने अस्तित्व की शुरुआत उसी के एक अंश के रूप में की है। हम इस प्रेम को और कई गुना बढ़ा सकते हैं अगर हम इसे करीब से देखें कि सृष्टि में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके बिना हमारा अस्तित्व हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर हम अस्तित्व की हर चीज को एक माँ के रूप में देखें। अभी आप जिस शरीर को ढो रहे हैं, यह वही शरीर नहीं है जो आपकी माँ के गर्भ से बाहर आया था। वह तो पूरी तरह बदल चुका है। आज अपने शरीर में जितना भी किलोग्राम बढ़ाया है, वह सब धरती माँ का दिया हुआ है। मैं आपको जन्म देने वाली माँ को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप एक आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं तो सभी चीज़ों को सही नज़रिए से देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने मन में या अपनी भावनाओं में इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं तो आप खुद को गलत दिशा में ले जाएंगे और काफ़ी समय बर्बाद कर लेंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी से नफरत करते हैं तो आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर देखेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं तो भी आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। बढ़ा चढ़ा कर देखने का मतलब है कि जाने अनजाने में आप सच्चाई से भाग रहे हैं। सच्चाई से भागने का मतलब है कि आप अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। जो अपने खिलाफ हो जाता है उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। इसे अपनी मदद करना कहते हैं। आपके जीवन की खूबसूरती यही है कि आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। आप परिश्रम करें, आप अपने जीवन में प्रगति करें और अपने परिवार की प्रगति के लिए अपना पूरा जीवन लगा दें। इसके अलावा आप अपनी देखभाल तो करें ही, पर साथ में अपने सभी पारिवारिक सदस्यों का भी ध्यान रखें। यही माँ का भी कर्तव्य है। माँ तो इस सबसे बढ़कर है। इसलिए हम जन्म देने वाली माता और धरती माता दोनों के आभारी हैं और दोनों की कद्र करते हैं, दोनों का सम्मान करते हैं। हम इस माँ और उस माँ दोनों के कारण यहाँ हैं। आपको अपने जीवन के हर दिन उन सभी चीज़ों और उन सभी लोगों की कद्र करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए जो आपके जीवन को वैसा बनाने में योगदान कर रहे हैं जैसा वह आज है।
आपकी खुशहाली के लिए जो कुछ जरूरी है उसका सृष्टा द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है, ईश्वर द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है, प्रकृति द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है, धरती माता द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है। हर पल हर कदम यह धरती आपका साथ देती है। कभी आपके कदम रखने पर यह धरती टूट नहीं जाती। ऐसा नहीं होता कि हवा वातावरण से भाग जाए और आपकी सांस में आने से मना कर दे। माँ बाप की तरह यह लाखों शक्तियाँ आपके जीवन में हर पल आपकी मदद कर रही हैं। आपने ये चीज़ें मांगी नहीं और आप इनके लिए कोई पैसे भी नहीं देते, यूं ही सब कुछ मिल जाता है। इसलिए प्रकृति और आपके आसपास के लोग आपको जो कुछ भी दे रहे हैं, इन सब के लिए क्या आपको आभार में शीश नहीं झुकाना चाहिए? बिल्कुल झुकाना चाहिए, क्योंकि आप इन शक्तियों के सहयोग के बिना जो वे बिना मांगे देती हैं अपना जीवन चलाने में असमर्थ हैं। और अगर आपको ये सभी जीवन चलाने के लिए सभी सुविधाएं ईश्वर, प्रकृति, धरती माता की तरफ से मिल रहा है, तो हमें हमेशा धरती माता का, भगवान का, ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए। अगर आप इस बात की कद्र नहीं करते, सम्मान नहीं करते कि अगर आपने पूरी तरह अपनी चेतना खो दी है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने दिमाग में चल रहे मूर्खतापूर्ण विचारों में ज़्यादा व्यस्त हैं। आपके दिमाग में जो चल रहा है वह इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप अपने बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप करीब से देखें तो सृष्टि में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बिना आपका अस्तित्व हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को एक माँ के रूप में देखें। आज वृक्ष माता का दिन है, कल पर्वत माता का दिन है, अगला दिन आपकी जैविक माँ का दिन है। यह दिन इसलिए निर्धारित किए गए हैं क्योंकि वैसे लोग अपनी माँ के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। संस्कृतियाँ इसी तरह की बन गई हैं। लेकिन अगर आप थोड़े अधिक चेतन हैं, अगर आप अपने आप को याद दिलाएं और इसे इस तरह देखें, अरे यह पेड़ मुझे ऑक्सीजन दे रहे हैं, वे हर पल मेरी मदद कर रहे हैं। अगर आप सभी चीज़ों के साथ जहाँ भी आप जाते हैं यह भावना रखें तो आप चैतन्य हो जाएंगे। इसीलिए माँ का, धरती माँ का, ईश्वर का, भगवान का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ की महिमा के अंतर्गत मैं आपको फिर से बताता हूँ, दुनिया ने मुझे सिर्फ परखा है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिर्फ समझा और जाना है। एक माँ का शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि एक माँ जो पहले एक बहन, फिर पत्नी, फिर माँ बनकर पूरे जीवन भर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। दुनिया के हर एक इंसान की सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी दोस्त एक माँ ही होती है, क्योंकि वो माँ ही होती है जो अपने संतानों के अच्छे या बुरे दिनों में हर पल हमारे साथ होती है। माँ ही है जो हमारी सबसे ज़्यादा परवाह करती है। घर की माँ को हमेशा खुश रखो। माँ शब्द कितना मीठा है, जिनका नाम सुनते ही हमारा हृदय प्यार से भर जाता है। माँ ममता और प्यार की मूर्ति होती है, जो अपने संतानों को ढेर सारा प्यार करती है। यानी कि एक माँ अपने संतानों के लिए खाने, पीने, सोने, जागने, जगाने आदि का पूरा ख्याल रखती है, यानी कि हर तरह का ख्याल रखती है। और जब भी कोई संकट अपने संतानों पर आता है तो सबसे ज़्यादा चिंतित एक माँ ही होती है। उस माँ को जब हम खो देते हैं तो वो हमें बहुत याद आती है। जब हम छोटे थे और माँ के गोद में स्तनपान करते थे, तब माँ का एक स्तन मुंह में लेकर हमने माँ के दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से ना जाने कितनी बार मारा होगा, कितनी बार हमने माँ के स्तन पर अपने दांत से काटा होगा, लेकिन फिर भी उस माँ ने हमको दूध पिलाना बंद नहीं किया। इस दुनिया में लात खाकर भी भोजन देने की शक्ति उस खुदा ने, उस भगवान ने सिर्फ माँ को ही दी है। हमारे बिना बोले हमें क्या चाहिए वह माँ पहले ही समझ जाती है। माँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि माँ के साथ बेटे का रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि माँ का रिश्ता सबसे बड़े रिश्ते से 9 महीने बड़ा होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप मेहनत परिश्रम करके धन कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा धन है लेकिन माँ नहीं है
तो इससे बड़ी निर्धनता और कोई नहीं। माँ के बारे में वेदों पुराणों में सब लिखा गया है, सब कुछ बोला गया है और बहुत कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी माँ की महिमा इतनी अपरंपार है कि यह सब कम ही लगता है। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ पर आप अपनी सारी चिंताओं और दुखों का डिपॉजिट कर देते हैं और बदले में उसे माँ की तरफ से सिर्फ खुशी और प्यार ही मिलता है। मैं आपको ये बता दूं कि एक नारी बहन के तौर पर, प्रेमिका के तौर पर या एक पत्नी के तौर पर या दोस्त के तौर पर धोखा दे सकती है, लेकिन एक माँ होने के नाते वो कभी भी धोखेबाज नहीं हो सकती। कई बार माँ की नासमझ के फैसले से अपने संतानों का नुकसान हो जाए, लेकिन माँ के फैसले के हर एक कतरे में अपने संतानों के लिए सिर्फ भला ही होता है। मैं फिर से बताता हूँ, माँ के हर फैसले में संतानों के लिए सिर्फ भला ही होता है, यानी कि अपने संतानों के प्रति भलाई ही छिपी होती है। अगर अपने संतानों से जाने या अनजाने कोई भी गलती होती है तो वो माँ हमसे कभी नाराज नहीं होती, बल्कि वो अपने संतानों को बड़े प्यार से समझती है, समझाती है। दुनिया की हर माँ यह चाहती है कि उनकी संतान बड़े होकर खूब नाम कमाए, इसीलिए वो पढ़ाई लिखाई का पूरा ख्याल रखती है, चाहे उनके पास पैसा ना होने के बावजूद भी वो अपने संतानों को पढ़ाती है। इसके लिए वो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा भी करती है, लेकिन अपने संतानों को पढ़ाती है। दुनिया में हर एक चीज का अपना महत्व होता है, वैसे ही माँ का एक अपना विशेष महत्व होता है। लेकिन आजकल के इस युग में इंसान अपने स्वार्थ और लालच के चक्कर में माँ का महत्व सिर्फ किताबों में ही रख गया है, क्योंकि अगर सच में लोगों को माँ का महत्व पता हो तो वृद्धाश्रम ना होते। दुनिया का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़े ना हो, लेकिन छोटी छोटी बातों का बुरा तो तब लगता है जब पुत्र की शादी हो जाती है और अपने घर में आई हुई किसी की बेटी अपने घर में अपनापन नहीं बिठा पाती, और ऐसे में ऐसे हालात हो जाते हैं कि बेटा माँ की सुनने के बजाय 9 दिन में आई अपनी पत्नी को सुनता है और अपनी वृद्ध बेसहारा माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसको ये मालूम नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन वो कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि हर इंसान जो भी अपने जीवन में करता है उसका फल उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, क्योंकि खुदा भगवान हर एक इंसान के साथ इंसाफ करता है। अगर आप अपने कर्म अच्छे करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा, और आप कुछ गलत करते हैं तो उसके परिणाम के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। इसीलिए आज जो आप अपनी माँ के साथ कर रहे हो वो भविष्य में आपके साथ भी जरूर होगा। यदि आप आज अपनी माँ का सम्मान कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो आपके बच्चे आपका भी सम्मान करेंगे, आपकी भी पूजा करेंगे। अगर आप माँ की ममता को, उसके एहसानों को, उनकी सारी उम्मीदों को भूलकर अपने थोड़े से स्वार्थ या खुशी के लिए आप अपनी माँ को नज़रअंदाज करते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, जिसे आप चाहकर भी कभी सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए माँ के प्रति अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाएं और अपनी माँ की झोली खुशियों से भर दें। इस मतलब भरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वैलेंटाइन दिन की तारीख बहुत अच्छी तरह से मालूम होती है, लेकिन उनको मदर डे की डेट तारीख मालूम नहीं होती। यानी कि वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका से प्रेम भरी बातें करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, लेकिन अपनी माँ जिन्होंने 9 महीने अपने घर में रखा उनको कभी एक साड़ी भी गिफ्ट नहीं करते। माँ को ये भी नहीं कहते कि माँ तूने खाना खाया कि नहीं, और अपनी प्रेमिका से हर रोज होटल में खाना खाते हैं। माँ के दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिसने अपनी माँ को खो दिया, और इस दुनिया में जो चीज़ आपके पास होती है उनका कोई मोल नहीं होता, लेकिन जब वो ना हो तो हमें उनका मोल समझ में आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए मेरा कहना यह है, मेरी सलाह यह है कि अपनी माँ की कदर करें, अपनी माँ का सम्मान करें, उसकी पूजा करें, उनसे प्यार भरी बातें करें, उनका सहारा बने। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आज का ये माँ को समर्पित अपना संभाषण समाप्त करता हूँ और आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। आप अपने जीवन में प्रगति करते रहें, आप अपने जीवन में सुखी और समृद्ध रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।